हे कोडर्स, वेलकम बैक टू द कोड्स ऐप चैनल। आज इस चैनल में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपका होने वाला है HTML। HTML दैट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके वेब डेवलपमेंट के लिए। स्टार्टिंग विद योर वेब डेवलपमेंट, यहाँ पर सबसे पहले जो आपको करना है वो करना होगा आपको अपना VS कोड, जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। राइट। मैं आपको अगर बताऊं, VS कोड के साथ साथ आपको एक एक्सटेंशन पैक होता है जो VS कोड के अंदर ही इनबिल्ट होता है, वो आपको उसके साथ डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसा क्यों? राइट। मैं आपके हर क्यों जवाब का आंसर दूंगा। ठीक है। अगर आपको दिमाग में ना आए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तब भी मैं आपको बताता रहूंगा। सो सपोज कीजिए, ऑल यू नो दैट अबाउट कार। राइट। कार में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, एक तो बॉडी हो गया और दूसरा इंजन हो गया। ठीक है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। राइट। अच्छा भाई, ठीक है, और भी सब चीजें होती है, टायर्स हो गया, वो सब चीजें हो गया, बट यार मैं इन जनरल बात करूँ, प्लीज उसको माइंड मत करना। दो ही चीजें होती है, बॉडी हो गया और इंजन हो गया। राइट। बिना इंजन के कार डब्बा है। ठीक है। सही बोला ना, बिना इंजन के कार डब्बा है। और अगर पास डब्बा इंजन ही नहीं है तो कार चलेगी कैसे? ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका एक VS कोड है, ये एज अ बॉडी की तरह एक्ट कर रहा है, जो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। VS कोड गूगल में तो आप कर ही सकते हो, और एक्सटेंशन पैक आपको यहीं पे मिलेगा। तो यहाँ पर आप एक्सटेंशन में क्लिक करके आपको यहाँ पे इंटेलेक्ट आई कोड को डाउनलोड करना पड़ेगा। इंस्टॉल कर लो। ठीक है। मैंने इसको इनेबल कर रखा है, तो यहाँ पर आप इसको इनेबल कर सकते हो। ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, देन मैंने अभी डिसेबल कर दिया, आपके लिए दोबारा से इनेबल कर दिया। देन इंपॉर्टेंट यहाँ पर थिंग है कि आपको लाइव सर्वर भी करना पड़ेगा। मैंने इसको डिसेबल अभी करा है, इसको एक बार दोबारा से इनेबल कर लेता हूँ। लाइव सर्वर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लाइव सर्वर क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके। लाइव सर्वर इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे नीचे गो लाइव का ऑप्शन हो गया। लाइव सर्वर बेसिकली क्या क्रिएट करता है, आपको एक लोकल सर्वर प्रोवाइड करता है, जिसपे आप जो भी आप कोड लिखोगे वो उसी लोकल सर्वर पे चलेगा, कोई ब्राउजर पे नहीं चलेगा, मतलब कोई गूगल पे नहीं चलेगा। ठीक है। और कहीं भी नहीं चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी नहीं चलेगा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है कि हमें एक फोल्डर अपना ओपन करना पड़ेगा, और या आप फोल्डर क्रिएट करें और उसके बाद आप उस फोल्डर पे काम करें, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। राइट। सबसे पहले हम सर्च कर लेते हैं कोड का फाइल सेलेक्ट करा अपना, उसके बाद ओपन नहीं हुआ, दोबारा से एक बार कर ले रहे हैं। कोड ऐप, क्लिक सेलेक्ट फोल्डर, या यहाँ पर आ गया, मेरा एक्सप्लोरर पे आ गया। ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे कोड ऐप फोल्डर हो गया, यहाँ पे आपको अपनी फाइल क्रिएट करनी है। फाइल आपकी क्रिएट करनी है index.html। अब यहाँ पर क्वेश्चन पहला आ जाता है कि भाई index.html ही क्यों, मैं कुछ और क्यों नहीं लिख सकता? ठीक है। इसका रीजन देते हैं सबसे पहले। ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बेसिकली करता क्या है, इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। फॉर लेट सपोज मैंने ओपन करा अपना माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे ही ओपन करा, तो इसने मुझे अपना क्या दिखाया, होम पेज। ये चाहता तो मुझे कोई न्यू टैब दिखा सकता था, या तो मुझे डायरेक्टली यूट्यूब में डाल सकता था, रेंडर कर सकता था। पर इससे मुझे होम पेज पे ही क्यों रेंडर करा? क्योंकि इसके अंदर भी जो कोड डाला गया है, या जो इसके अंदर सर्वर है, राइट, वो बाय डिफॉल्ट सेट ही इस तरीके से होता है कि उन्हें हमेशा अपना होम पेज ही दिखाना है। अगर मैं अपना गूगल ओपन कर लूं, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मुझे इसका होम पेज ही दिखेगा। ठीक है। तो तभी मैं बोलता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोड और जो उसका सर्वर होता है, ठीक है, वो उसको बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट ही ऐसा करता है कि वो होम पेज पे रेंडर हो। व्हाट इफ मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं लिखा? अगर मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ना लिखा होता ना, तो आज के टाइम पे तो क्या होता, मैं ऐसे लिखता, होम पेज तो आता नहीं डायरेक्ट, ये सब तो दिखता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा होता, www.google.com, मैं ये लिख रहा होता। अब खुलता मेरा ये, अब खुलता मेरे www.google.com, मुझे ऐसे लिखना पड़ता। सो दैट्स मेक्स योर सिस्टम नॉट सो कन्वीनियंट, तभी हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का यूज करा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो होगी, वो होगी कि जो भी मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख लूंगा, ठीक है, वो मेरा एक लोकल सर्वर, जो मैंने लाइव सर्वर इनेबल करा, तो उसमें जाके सारी चीजें आती रहेगी। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आपको डाउन साइड अगर आप देखोगे,
जहाँ पे आपको दिख रहा होगा गो लाइव का ऑप्शन, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। जैसे मैंने गो लाइव पे क्लिक करा, आपको यहाँ दिख रहा होगा एक वेब पेज, एक लोकल सर्वर ने मेरा एक वेब पेज क्रिएट करा है जिसपे अभी कुछ भी नहीं लिखा। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मार्क्स से शुरू करा है। तो ये दिखा रहा है कि भाई ये तेरा एमिट एब्रीविएशन और ये सब चीजें लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर किसी ने पाइथन पढ़ी होगी, जो कि आई थिंक सबने पढ़ रखी होगी, और लेट्स होप सो कि अब तक तो पढ़ी ली होगी, तो वहाँ पर, या फिर जावा भी पढ़ी होगी, तो वहाँ पर एक टर्म आती है बॉयलर प्लेट कोड। तो ये बॉयलर प्लेट कोड ही, बॉयलर प्लेट कोड बेसिकली वो पार्ट होता है कोड का जो कि मैंडेटरी होता है, वो आपको लिखना ही लिखना होता है। अगर आपने नहीं लिखा होता ना तो काम बनेगा ही नहीं, ठीक है। या तो आप मैनुअल टाइपिंग करके ये सारा पार्ट, एक दो डॉक टाइप एचटीएमएल ये सब लिख लो, या तो आप एमिट एब्रीविएशन कर सकते हो। और एमिट एब्रीविएशन करने का तरीका है सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एंटर कर दो। अब ये सारा पार्ट आगे आप कहोगे भाई ये सब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, भाई सब चीजों का मतलब बताएंगे, ठीक है। पहला आता है डॉक टाइप एचटीएमएल, जो ब्राउजर को ये बताता है कि आप यूज करो एचटीएमएल और वर्जन 5। ये आपके लोकल सर्वर या आपके गूगल को ये बताएगा कि दैट यू आर यूजिंग एन एचटीएमएल वर्जन ऑफ 5। एचटीएमएल लैंग्वेज इन, इसका मतलब क्या हुआ, एचटीएमएल लैंग्वेज इन का मतलब हुआ कि ये आपके टैग्स को इन्फॉर्मेशन देता है, या फिर ये एक्ट करता है एट्रीब्यूट की तरह। और एट्रीब्यूट्स का मेन काम होता है कि गिविंग इन्फॉर्मेशन दैट विच टाइप ऑफ टैग्स यू आर यूजिंग। तो ये सारे टैग्स इंग्लिश में, ठीक है। अब दो पार्ट आते हैं देख, हेड, सॉरी, हेड एंड बॉडी, ठीक है। तो एचटीएमएल जो होता है ना तेरा, वो एक्ट करता है पेरेंट की तरह, और उसके दो बच्चे होते हैं। पहला हो गया, उसका पहला बेटा हो गया हेड, और दूसरा बेटा हो गया बॉडी। तो जो भी चीज तू हेड के अंदर लिखेगा ना, वो शो नहीं होगा कहीं पे, ठीक है। वो तेरे वेब पेज में कहीं भी शो नहीं होगा, ठीक है। फटाफट दिखा देते हैं आपको। पोर्ट करा, गो लाइव, कुछ शो हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। एक काम करते हैं ना, यहीं पे डायरेक्ट स्विच हो जाते हैं। ये ज्यादा कन्वीनियंट होगा सबके लिए, है ना। ये ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मैंने ये सब लिख दिया, ठीक है, पर वहाँ पे कुछ विजिबल नहीं हो रहा। और बॉडी होगा उसका सेकंड बेटा, सेकंड बेटा है, तो फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले H1 लिख देता हूँ। H1 में बताता हूँ क्या बेसिकली काम क्या करता है। H1 एक्ट करता है एज ए हेडिंग टैग, ठीक है। यार देखो, नोट्स प्रोवाइड करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जब तक उसको प्रैक्टिकली देखो ना उस नोट्स को। तो मैं इसी पे नोट्स सारे बताता जाऊंगा, वही नोट कर लेना, वही तो नोट्स हो गए आपके लिए। तो H1 हेडिंग टैग, अभी सब आप देखो जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा H1 कोड सा, एंटर करा, H2 यहाँ पर, एंड इसको मैंने कॉपी कर लिया, कमांड भी। बस आप मेरे वेब पेज को देखना, ठीक है। कोड के साथ साथ मेरा वेब पेज भी देखते रहो, आपको क्या दिखेगा जल्दी बताना, ठीक है। व्हाट यू आर सीइंग नाउ। अब आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ पे कि सबसे पहले लिखा कोड्स ऐप, ठीक है। इसका जो फॉन्ट साइज बढ़ा, फिर इसका छोटा होगा, फिर इसका छोटा होगा, छोटा छोटा। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज बड़े से क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, राइट। ऐसे इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हेडिंग टैग की वजह से। अब आप हमेशा सोचो कि हेडिंग टैग का जो काम होता है ना यार, अब तुम्हारे अंदर ये माइंडसेट आ रहा होगा भाई, हेडिंग टैग के लिए तो हम फॉन्ट साइज के यूज कर सकते हैं। ऐसे कोई हेडिंग देनी हो, कोई बड़ी हेडिंग, ठीक है, तुमसे कोई पूछ ले, ठीक है, तुमसे बार बार पूछ ले कि भाई हेडिंग टैग का काम क्या होता है, तुम तो ये बोल दो कि सर फॉन्ट साइज होता है यार। हमने तो वेब पेज में ही देखा था कि भाई सिर्फ फॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है, फिर फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है, ऐसा नहीं होता यार, ठीक है। मैं आपको उसका बेसिक मीनिंग बता देता हूँ, जिसके लिए मैं कमेंट्स यूज करूंगा। कमेंट्स का बताऊंगा आपको कैसा क्या खेल रहता है। कमेंट्स वो पार्ट होता है आपका कोड का, समझ लो कि जो वेब पेज पे दिखता ही नहीं है, वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप खुद लिख देते हो यहाँ पे। या फिर कोई एक्सटर्नल आपको अगर कोड दिख रहा है, तो अगर आपको ये चीज समझा रही हो कि भाई ये सब मैंने क्यों लिखा, इसका रीजन, तो वो उसके लिए होता है। ये आपके वेब पेज में कभी शो नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, हम थे हेडिंग टैग, राइट। आई वुड राइट दैट हेडिंग टैग, ठीक है। हेडिंग टैग इज नॉट यूज्ड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हेडिंग टैग इज नॉट यूज्ड फॉर font sizing. Instead, it is used to give importance. जो तेरा हेडिंग टैग होता है ना, वो कभी भी इसके लिए यूज नहीं करा जाता कि मुझे फॉन्ट का साइज बड़ा करना, छोटा करना। ये इंपॉर्टेंस के लिए होता है, क्या इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्या इंपॉर्टेंट हेडिंग नहीं है भाई। ये रीजन दोगे आप, ये नहीं दोगे कि साइजिंग का सारा फर्क होता है। वो 0 नंबर दे देगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ता फिर। साइजिंग का सारा खेल नहीं होता, साइजिंग के लिए अलग चीज होगी, वो बता दूंगा आपको। बट अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज योर गिविंग द इंपॉर्टेंस टू योर हेडिंग। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अब देखो मैंने कमेंट लिखा, बट ये मेरे लोकल सर्वर में शो नहीं, ठीक है। और कमेंट्स को लिखने का जो तरीका होता है, वो होता है दिस एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, दिस, दिस एंड देन दिस योर कमेंट्स, ठीक है। जो भी इस पे लिखेगा वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख लियो, ठीक है।
अभी मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो देन आई गोज विद पैराग्राफ टैग, जो कि पी से होता है। अच्छा, एक चीज और है कि जो एचटीएमएल होता है ना, वो केस सेंसिटिव नहीं होता। वो केस सेंसिटिव नहीं होता। कहीं ये मत सुन लेना तुम कि होता है। ये बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस में होता है कि केस सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर भाई तुम सबने अब तक तो पढ़ी ली होगी सी, तो उसमें केस सेंसिटिव वो बहुत ही बकवास चीज है। थोड़ा सा करते एरर आ जाता है। पर ये केस सेंसिटिव नहीं है। मैंने इसमें कैपिटल पी भी लिखा ना, तब भी ये वर्क करेगा। अगर स्मॉल पी लिखोगे तब भी वर्क करेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बकवास अच्छा, अगर तुम्हें अपना थोड़ा सा कंटेंट दिखाना है तो तुम लॉरेन 20 का यूज कर सकते हो। तो ये तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कोड लिख के दे देगा। ठीक है ना? तो अब आप, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने पैराग्राफ टैग यूज करा, मैंने थोड़ा सा अपना कंटेंट लिख दिया। स्विच करो मैंने वेब पेज में। अब देखो यार, ये जो चीज देख रहे हो ना, थोड़ी अजीब सी लग रही होगी अभी। ठीक है, अभी और अजीब लगेगी, दिखाता हूँ। मैंने अगर यहाँ पर इसके राइट साइड में लिख दिया लॉरेम 20 अगेन, ये और हो गया। ठीक है, मैं दोबारा से अपने वेब पेज में जाऊंगा तो ये सब हो रहा है। ठीक है, व्हाट आई वांट इज कि ये जो थोड़ी चीज है ना, थोड़ी सी ये जो ये वेब पेज में चीज है, थोड़ी सी अरेंज हो जाए। मतलब कि ये जो इस साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइंस जा रही है, ये थोड़ी सी सही तरीके से अरेंज हो जाए। इधर तो अरेंज हो जाए बढ़िया तरीके से। तो इसको अरेंज करवाने के लिए आपने वीएस कोड में इसको सेलेक्ट कर दिया। आपको जाना है सेटिंग्स है, मैनेज कमांड पैलेट, और व्यू टॉगल ऐप पर जैसे ही क्लिक करोगे ये कोड इस साइड का इस तरीके से आ जाएगा लिखा हुआ। बाय डिफॉल्ट इसमें तो सही तरीके से आ जाता है, वेब पेज पे तो आ जाएगा। बट वीएस कोड में थोड़ा सा सही दिखने के लिए ना वो अच्छा नहीं लग रहा था, पूरा वो आगे की तरफ जाता है, तो उसके लिए मैंने इसका यूज करा। ठीक है, इसमें और भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंट चीज और भी है भाई, तो मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये जान लो कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं। ओपनिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग्स ये होते हैं, देख जैसे ये H1 टैग है, तेरा ओपनिंग टैग है, इसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है तो ये क्लोजिंग टैग्स हो गए। H2 भी ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग्स हो गए। ठीक है, पैराग्राफ एक ओपनिंग टैग था, इसका क्लोजिंग टैग हो गया। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती इनकी। जैसे हो गया आपका HR टैग, हॉरिजॉन्टल टैग। हॉरिजॉन्टल टैग बेसिकली क्या करता है, एक लाइन खींच देता है हॉरिजॉन्टली आपके वेब पेज में। जैसे देखो यहाँ आ गई हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और दूसरा होता है आपका ब्रेक टैग, बी आर टैग बेसिकली क्या होता है, स्पेसिंग के लिए होता है, ताकि इन दोनों के बीच में स्पेसिंग हो जाए थोड़ी सी। बोट करा, गो लाइव, यहाँ देखो स्पेसिंग हो गई ना। ठीक है, तो वो उन सब चीजों के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया बी आर टैग हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, और भी चीजें वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप दिस लेक्चर फील्स टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, and thank you to remain in this video till now. If you guys like this video, please share and subscribe and share it to your friends. Meanwhile, goodbye, Codes App family. Thank you, everyone. Meet you in the next video.